नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस स्टॉक एमजेएफ एकेडमी उदयपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि प्रतिशत में जो क्वेश्चन हैं वो एसएससी में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। अपनी ये क्लास एसएससी रेलवे के लिए स्पेशल क्लास है। चाहे आप एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एससीसीएसएल की कर रहे हो, चाहे सीपीओ की, चाहे सीजीएल की कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए अपनी ये क्लास बहुत स्पेशल क्लास है। ये क्लास सिलेक्शन देने वाली क्लास है। और जिन विद्यार्थियों की गणित बहुत कमज़ोर है, अपनी ये क्लासें देखने के बाद वो विद्यार्थी ये नहीं कहेगा कि मेरी गणित बहुत कमज़ोर है। यह विद्यार्थियों के सामने समस्या आती है कि क्लास में मुझे पूरा समझ में आता है लेकिन एग्जाम हॉल में मुझे मेरे नंबर नहीं आते। तो मैं ये कहता हूँ, यदि अपनी क्लास है 20 से 25 मिनट तक की जो क्लास है उसमें हम अधिक से अधिक क्वेश्चन देने की आपको कोशिश करेंगे। और इस क्लास को यदि आपने पूरी शिद्दत के साथ देखा है तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप ये कहोगे कि सर हमें ये क्लास बहुत अच्छी समझ में आई, और आप इस क्लास को रेगुलर लीजिए और रेगुलर लेने के बाद आप फिर एग्जाम में जाइए, फिर देखे आपके नंबर आते हैं या नहीं आते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शालिनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है। यानी शालिनी है वो अपने वेतन का 60% क्या करती है, खर्च करती है। और उसके वेतन में 40% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है। तो उसकी बचत में होने वाली कमी या वृद्धि आपको बतानी है। देखो कैसे करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि शालिनी है 60% खर्च करती है। माना शालिनी का जो वेतन है वो 100% है। वेतन कितना है, 100 मान लिया, ठीक है। इस 100 में से वो खर्च करती है कितना, 60। ये खर्च कर दी तो बचत कितनी हुई, यहां से इसकी बचत होगी कितनी, 100 में से 60 खर्च कर दिया, 40, ठीक है। अब बोल रहा है इसके वेतन में 40 की वृद्धि होगी। वेतन में 40 की वृद्धि हुई, वेतन 100 है। अब वेतन कितना हो जाएगा इसका, 40 की वृद्धि होने के बाद 140 हो जाएगा, ठीक है। और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होगी, यानी खर्च में 30 की वृद्धि होगी। पहले खर्च 60 था, अब इस 60 में 30 की वृद्धि और हो गई तो 130/100। बिंदु से बिंदु कट गई और ये बिंदु से कट गई 6×3=78, 13×3=78, ये 13×6=78 हो गया। अब 140 में से 78 तो है उसका खर्च, तो बचत कितनी होगी वो देखो यहां से, यानी 62 रुपये क्या होगी बचत। पहले बचत थी 40, अब बचत कितनी है 62, यानी कितनी बढ़ गई, यानी 22 रुपये बचत बढ़ गई कितने पर, 40 पर, और गुणा में कितना 100। बिंदु से बिंदु क्या हो गई, कैंसिल। 2 के पहाड़े से 2 बार, 2 के पहाड़े से 11 बार, और 2 के पहाड़े से 5 बार, तो 11×5=55, यानी 55% की क्या है दोस्तों यहाँ वृद्धि है। वृद्धि बोले तो 55%, ये डिस्क्रिमिनेंट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 55% का इंक्रीमेंट यहाँ हो जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संस्थान में 35% लड़के, एक संस्थान में 35% क्या है, लड़के हैं, और शेष लड़कियां। यदि परीक्षा में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और 60% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ये संस्थान है, इस संस्थान में टोटल 100 है। टोटल कितने हैं, 100 लड़का और लड़की दोनों। अब इन 100 में से कितने हैं, 35 तो लड़के, ये 35% क्या हो गए लड़के, और बाकी बच गए कितनी 65%, ये क्या है लड़कियां। अब वो क्या बोल रहा है प्रश्न, 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, यानी 35 में से अब यहाँ या तो उत्तीर्ण होंगे या अनुत्तीर्ण, यानी या तो पास होंगे या क्या होंगे फेल। तो 30% लड़के फेल हो गए तो 30/100 गुणा 35, ये फेल हो गए। पास कितने हुए यहाँ से 70 पास हो गए तो 35/100 ये पास हो गए। अब 60% लड़कियां क्या हो गई उत्तीर्ण, यानी यहां भी फेल और पास, ये दोनों चलेंगे। 60% पास है
तो 40% अपनी लड़कियां क्या है, फेल है, और बटे में 100, तो ये 60 गुणा ये 65/100 हो गया। पूछा क्या, अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। देखो अनुत्तीर्ण निकालना है, ये प्रतिशत में ये सारे बिंदु से बिंदु कट गई, तो ये बच गया 35, 105/10%। ये देखो कि यहाँ बिंदु से बिंदु कट गई, ये 130, 260/10% हो गया। क्योंकि अनुत्तीर्ण चाहिए, ये भी अनुत्तीर्ण है, ये भी अनुत्तीर्ण है, दोनों को जोड़ दो, तो 105/10 प्लस 260/10 ये हो गया 365/10 यानी 36.5। इतना तो आप समझ सकते हो कैसे है। तो 36.5 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यानी ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप हल करके गए, देखो है कुछ नहीं, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन में इतना कुछ है नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हो जाती है। देखो क्या कह रहा है, देखो दोस्तों ये बोल रहा है कि 23% की वृद्धि हो गई, क्या हो गई, 23% की क्या हो गई, वृद्धि, ये वृद्धि है 23% की। तो परिवार की खपत को कम कर दिया जाए तो उस पर होने वाले व्यय में 5% ही अधिक था, तो परिवार ने कितने प्रतिशत की कमी की, ये बताना है। तो देखिए करना क्या है, वही हमारी पुरानी बात है। माना वस्तु की जो कीमत है, वस्तु की जो कीमत है वो 100 मान ली हमने, कीमत कितनी मान ली भाई, 100 मान ली, 23 की वृद्धि हो गई, बढ़कर 123 हो गई, यही है। उसने 5% ही अधिक था, मान लिया पहले कीमत 100 थी और 100 ही उसको व्यय कर रहा था, अब ये व्यय कर रहा था पहले 100, अब 5 ही बढ़ेगा तो यानी 105 हो जाएगा, ये तो है। तो कितने परसेंट की कमी की, ये पूछ रहा है। देखो यहां 100 रुपए कीमत थी, 100 पूरे 100% खर्च कर रहा था, यहां कीमत 123 हुई तो 5% ही बढ़ाई उसने खर्च करने के लिए, तो यहां से उसने 18 रुपए कम कर दिए, कितने कर दिए, 18 रुपए, यानी 18 रुपए कम कर दिए, कितने पर, 123 पर, और गुणा में कितना, 100, इसको गुणा कर दो, तो 1800/123, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, 1800/123, करो इसको डिवाइड करके कितना आता है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 14.6%, ये उसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, या फिर रेलवे एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है, तो देखो क्या करोगे इस क्वेश्चन में, करना क्या है वो देखो। इसमें लिखा हुआ है कि एक गांव में चुनाव है, उसमें 2 उम्मीदवार हैं, आमने सामने लड़ रहे हैं, 43% मत मिलते हैं और वह विजयी उम्मीदवार से यानी हार मिले, और विजयी उम्मीदवार से 3744 मतों से हार गया, मतों से हार गया, ठीक है। मत मिले और 3700 मतों से हार गया, तो विजयी प्रत्याशी को कितने मत मिले, ये पूछ रहा है कि जो विजेता प्रत्याशी को कितने मत मिले। देखो वही है, हम मानेंगे टोटल कुल 100 मान लेंगे, कुल कितना मान लेंगे, 100, ये मान लिया, ठीक है। अब 100 में से 2 उम्मीदवार हैं, एक तो हारने वाला और एक जीतने वाला। हारने वाला उम्मीदवार है 43.5% वोट लेता है, और जीतने वाला उम्मीदवार है, यहाँ से 100 में से माइनस करो, 56.5% मत लेता है, ठीक है। तो देखो ये सीधा सीधा यहाँ हार रहा है, हार रहा है ना। देखो ये कितने प्रतिशत से आ रहा है, देखो ये आ रहा है 13% से, कितने से, 13% से आ रहा है, और कितने मतों से आ रहा है, 3744 मतों से आ रहा है, यानी ये भी हार है और वो भी हार है, दोनों इसकी हार ही हैं। इसका मतलब ये 13% की जो हार है ये 3744 के बराबर हो गई, तो यहाँ से 1% हम निकालेंगे तो 3744/13 आ गया। निकालना क्या अपन को कि विजयी प्रत्याशी इसको कितने मत मिले, कुल नहीं निकालने, विजय के निकालने, तो विजय प्रत्याशी को 56.5% अंक मिलते हैं, तो 56.5 से क्या कर दो, इसको गुणा कर दो, इसको 13 से काटो, 13 दूनी 26, 11 बच गए, 114 हो गए, 13 8 104, 13 8 104, 288, इन दोनों को गुणा करो,
तो गुणा करने पर ये आएगा आपके पास 16,272, 16,272 ये, यानी ये मत है जो विजयी प्रत्याशी है वो ले लेगा, जो विजेता प्रत्याशी है ना वो 16,272 मत ले लेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ये प्रश्न नंबर 4 है, ये चुनाव से संबंधित प्रश्न है और लगभग हर एग्जाम में प्रतिशत में से ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको पहले वीडियो रोक करके खुद को सोल्व करना है, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है कि आपका सही है या गलत है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति को लगातार 3 वर्षों में 15%, 20% और 25% ये वृद्धि है, वेतन वृद्धि है। प्रारंभिक वेतन 20,000 था, तो 3 वर्ष बाद उसका कुल वेतन कितना होगा ये बताना है। A person received a yearly salary hike of the 15%, 20%, 25% in 3 successive years. What is the total salary of the person after 3 years if his intelligence salary of Rs 20,000 rupees? देखो करना क्या है, कुल वर्तमान वेतन कितना है इसका 20,000 है, ये वर्तमान का वेतन है, इसमें वृद्धि हो रही है। पहले कितने की 15 की तो हो गया 115, ये हो गया। दूसरी कितनी है 20 की तो ये हो गया 120। तीसरी कितनी है 25 की तो ये हो गया 125/100, ये लो हो गया। इसको कट करो, देखो 1 2 3 4 ये 4 बिंदु हैं, इन 4 बिंदुओं से क्या हो गई कैंसिल आउट। इसको 25 के पहाड़े से 5 बार और ये 25 के पहाड़े से 4 बार, ये 4 के पहाड़े से 3 बार यानी 30 बार हो गया। अब इसको गुणा कर दो, टोटल को गुणा करो तो ये तो हो गया 230 गुणा, इसको गुणा करेंगे यहाँ तो 5 3 15 150 हो गया। इसको हल करो, देखो 0 ये 0, 15 3 45 हासिल 4 हो गई, 15 2 30 और 4 34, 34,500 रुपये। अब इसका वेतन कितना है 34,500 रुपये, 34,500 ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर है। आराम से ऐसे क्वेश्चनों को हम निकाल सकते हैं। ये भी देखो एसएससी में है और क्वेश्चन है, यानी हमें उन्हीं क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन पिछली साल एग्जामों में पूछे गए। ये प्रश्न नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो सोल्व कर देखिए आपका आंसर कितना आता है। ये संयुक्त लिखा हुआ भैया, क्या लिखा हुआ है ये संयुक्त है ना, ये लिखा हुआ है संयुक्त, संयुक्त आय के 30% 40% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक, ये प्रश्न है ना। देखो ये बोल रहा है ए की आय बी की आय से 40% कम है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए की आय कम है तो बी की 100 हो गई, ए की कम है कितनी 40 तो ए की आय होगी 60। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि सी की आय यानी सी की जो आय है वो कितनी होगी, ए और बी की संयुक्त यानी ए की बी की जितनी आय है उसका 30% है, उससे 40 अधिक है, यानी ये काटो यहां से तो ये आ गया 30:50 आ गया, यानी ए और बी की टोटल आय होगी 80 रुपये, कितनी होगी 80% होगी। ठीक है, इसका 30% तो 80 का 30% ये आ गया, यानी दोनों की आय है उसका 30% जब निकालेंगे जो आंसर आएगा उससे 40% अधिक है, यानी 140 है, बटे में कितने 100। सोल्व करो इसको, बिंदु से बिंदु कैंसिल हो गई, इस बिंदु से ये बिंदु भी कैंसिल और इस बिंदु से ये बिंदु भी कैंसिल होगी। इसको गुणा करो, यहाँ 14 को 3 से करेंगे 42, तो 42 गुणा 8/10, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और 1 33/10 यानी 33.6, यानी जो सी है उसकी जो आय है 33.6 है। अब सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, देखो ए की आय तो 30 है और सी की आय 33.6 है, तो यानी यहां से ये 3.6 अधिक है कि इसकी आय सी की। तो ऐसे पूछिए ए की आय 30 है और परसेंट के लिए गुणा में कितना आ जाएगा 100 जाएगा, तो बिंदु से बिंदु अपनी क्या हो गई कैंसिल, ये पॉइंट यहां से हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा 10, तो इस बिंदु से ये बिंदु भी क्या हो गई कैंसिल, इसको यहाँ से काटेंगे
तो ये आएगा 12%। कितना आएगा? 12%। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? करेक्ट आंसर। यानी एकदम इजी से इजी क्वेश्चन है, हम इन क्वेश्चनों को आराम से हम सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा यदि हम यहाँ दिमाग लगाए तो। हम ऐसे नहीं एकदम से इजी क्वेश्चन लेके आए हैं, हम अच्छे क्वेश्चन यहाँ से लेकर के आए। अब ये देखो शेष वाला क्वेश्चन है, अगर इसको इस क्वेश्चन में यदि आप थोड़ा सा भी उलझ गए तो ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। कैसे? देखो जनरली हम कैसे करते हैं इसको कि 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100। 30 भोजन पर खर्च कर दिया, 70 बच गया, और शेष का 15, इसका 15 निकाल के घटाएंगे तो ये लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं आएगा, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। देखो बताओ कैसे करना है। वर्तमान का इसका वेतन पूछ रहा है, मासिक वेतन मान लिया, इसका मासिक वेतन x है। अब देखो 30% भोजन पर खर्च कर दिया इसने, खर्च कर दिया, तो अब कितना बचेगा इसके पास? 100 में से 70 बचेगा। कितना बच गया? 70। ये लो, अभी 70% बच गए ना। अब इसका 15% कपड़ों में खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 85%। तो 85/100। तीसरा है 25% किराए पर खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 75/100। अब लास्ट में कितना है? 20% ईंधन पर खर्च कर दिया। किस पर खर्च कर दिया? ईंधन पर। तो ये बच गया, यानी 80/100 और बराबर बच गया 5355। ये बच गया। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे इसको कि बिंदु से बिंदु कैंसिल आउट हो गई। ये 5 से 17 बार, ये 5 से 20 बार, ये 25 से 3 बार, ये 25 से 4 बार, बिंदु से बिंदु कैंसिल, 2 के पहाड़े से 4 बार, 2 के पहाड़े से 5 बार। ये आ गया। अब इसको सोल्व करो आप। इसको सोल्व करोगे x गुणा 7 गुणा 17 गुणा 3 गुणा 4 बटे 10 गुणा 20 गुणा 4 गुणा 5 बराबर 5 3 5। ये आ गया। इसको जब यहाँ से सोल्व करोगे और x की वैल्यू आप निकालोगे तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ से आएगी 15,000। कितनी आएगी? 15,000। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आसानी से हम इन क्वेश्चनों को आराम से निकाल सकते हैं। यदि वीडियो को रोक करके भी आप इन क्वेश्चनों को निकालिए, साथ साथ में आप इनका अभ्यास कीजिए। जहां गलत होगा वहां आपको लगेगा कि मेरा प्रश्न यहाँ गलत हो गया तो मुझे इसको सही करना चाहिए। ये प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 है, इसको आप देख सकते हो। यदि हिंदी वर्जन में कोई समस्या है तो इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हो। इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रश्न नंबर 8 है कि एक परिवार कुल आय का 30% बचाता है। बचत राशि व्यय के आधे से 210 रुपये कम है। यदि स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर कुल खर्च 3:5:6 तो शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है, ये पूछ रहे हैं। देखो परिवार की कुल आय 100 है। कितनी है? 100। बचत कितनी है? 30 की बचत है। बचत कितनी है? 30 की। खर्च कितना है? 70%। ये खर्च है। ये तो बोल क्या रहा है? जो बचत राशि है, यानी ये बचत राशि कितनी है? 30%। ये तो है। किसके बराबर है? व्यय के आधे से भी 210 रुपये कम। व्यय कितना है? 70%। तो 70 का आधा 35, इससे भी कितना कम है? 210। ये प्लस इधर आके माइनस, यानी 5% बराबर हो गया 210। तो 1% बराबर हो गया 210/5। किसके बराबर निकालना है? शिक्षा पर व्यय निकालना। किस पर निकालना है? शिक्षा पर। देखो टोटल कितना है इनका योग? 14 है, तो डिवाइड बाई 14 है। और शिक्षा का अनुपात वो 6 है। लास्ट में शिक्षा तो है तो 6 अनुपात है। शिक्षा का निकालना है तो 6 से गुणा कर देंगे। ये लो 7 की टेबल से ये 2 बार, ये 7 की टेबल से 3 बार, 30 हो गया। और ये 5 से कितनी बार? 6 बार। और ये कितनी बार? 3 बार, 18। यानी 1% बराबर कितना आ गया? 18। 100% चाहिए तो इसका मतलब 100% तो 100 से गुणा कर देंगे, 1800 रुपये, यानी 1800 रुपये। तो उसने शिक्षा पर कितना खर्च किया? 1800 रुपये खर्च किए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार आप आसानी से इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। यदि अपनी स्पीड है, थोड़ी सी स्पीड हम लेके चल रहे हैं क्योंकि ये क्लास स्पेशल क्लास है और उन बच्चों के लिए है जो तैयारी पहले से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी की आय उसके व्यय से 30% क्या है? अधिक है। यानी कर्मचारी जितने रुपए कमाता है उसे उसकी आय 30% अधिक है। यदि उसकी आय में 10% की कमी हो गई तो उसके व्यय में 3% की वृद्धि हुई, तो बचत में कितने % की कमी या वृद्धि, ये बताना है। देखो कर्मचारी है,
उसकी जो आय है हमने 100 मान लिया, सॉरी इसका व्यय है ना, पहले व्यय है ना, तो इसका व्यय कितना है 100 रुपये व्यय कर रहा है, और 100 से 30% इसकी आय है, तो इसकी आय कितनी होगी 130। तो इसकी बचत यहाँ से कितनी आएगी 30 रुपये। 100 रुपये खर्च कर रहा है, 130 कमा रहा है, 30 बचा रहा है। आगे क्या बोल रहा है, आय में 10% की कमी हो गई, आय 130 है, उसमें 10% की कमी हो गई, तो कितने रुपये कम हो गए 13 रुपये कम हो गए। अब उसकी आय हो गई यहाँ 117 रुपये, कितनी हो गई 117। तो उसके व्यय में 3% की वृद्धि होगी, उसके व्यय में 3 की वृद्धि होगी तो 103 हो गया। तो देखो क्या पूछ रहा है, अब यहाँ जो बचत है वो कितनी आएगी 14 रुपये। उसकी बचत में कितने % की कमियां वृद्धि हुई, उसकी बचत पहले 30 रुपये थी, अब होगी कितनी 14% हो गई, 14 हो गई। तो बताओ इसकी बचत बढ़ी या कम हुई, इसकी बचत क्या होगी कम होगी, क्या होगी कम होगी। तो यहाँ से देखो कितने रुपए कम हुई, पहले वो कितनी थी, देखो यहाँ बचत 30 रुपये थी, यहाँ बचत कितनी है 14 रुपये, कितनी है 14 रुपये। तो यहाँ से बचत कितनी हो रही है, बचत हो रही है, यानी 14 रुपये की क्या है बचत है, कितने पर है 30 पर है, और गुणा में कितना 100 है। तो देखो बिंदु से बिंदु क्या होगी अपनी कैंसिल होगी, इसको गुणा करेंगे 140/3, इसको डिवाइड करो तो 4 3 12 4 आ रहा है। तो इसमें क्या हो रही है कमी हो रही है क्या वृद्धि हो रही है, यानी कमी हो रही है, तो उसमें इंक्रीज दे रखा है तो इसमें कमी होगी। क्या हो गया, तो देखो 4% आ रहा है, तो 4 तो 4 से ऑप्शन यही शुरू होता है, ये 46.6% इंक्रीज नहीं है भाई, ये डिस्क्रीज है, क्या है डिस्क्रीज है, यानी कमी होगी, क्या होगी कमी होगी। तो 46.6 की क्या होगी इसमें कमी होगी, यानी उस कर्मचारी की जो बचत है उसमें क्या होगी 46.6% की क्या आएगी कमी। देखो साफ साफ जाहिर हो रहा है, यहाँ 30 बचा रहा है, यहाँ 14 ही बचा रहा है, तो कमी तो बचा रहा है ना, पहले से क्या बचा रहा है वो कम बचा रहा है, इसलिए क्या होगी इसमें कमी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न नंबर 10 है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक कार्यालय में यानी एक ऑफिस है, उस ऑफिस में क्या है कि कुछ कर्मचारी हैं, महिला और पुरुष दोनों प्रकार के कर्मचारी हैं। तो टोटल कर्मचारी कितने होते हैं 100% होते हैं, यही मानते हैं। 100 में से 80% कर्मचारी तो क्या है इसमें पुरुष हैं, और 20% कर्मचारी क्या है इसमें महिला है। यही पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 30 वर्ष है, एक की 30 है तो 80% की हो जाएगी 3200%, कितनी हो जाएगी सॉरी 2400%, 40 से गुणा कर देंगे ना 30 से, तो ये हो गई 2400%, कितनी हो गई 2400%। महिलाओं की औसत आयु 40 वर्ष है, तो इनकी 40 है, तो इनको गुणा करेंगे इधर तो ये हो जाएगी 800%, कितनी हो जाएगी 800। टोटल को जोड़ दो दोनों को तो ये होगी 3200%। टोटल 100 है तो 100 का भाग लगा दो, ये कट गया, कितना आ गया 32 वर्ष, कितनी आ गई 32 वर्ष। यानी उस कार्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है 32 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। हमने इन दोनों क्लासों में हर एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो हाई लेवल का हो चाहे वो लो लेवल का हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो रेलवे एसएससी इनकी जो स्पेशल तैयारी करें उन बच्चों के लिए अपनी ये जो क्लास है ये रामबाण साबित होने वाली है। इस क्लास को यदि आपने शिद्दत से देखा है, पूरा मन लगा क्लास को देखा है, तो हम ये दावे के साथ कर सकते हैं कि आपको इस क्लास में उन्हें 10 क्वेश्चन करवाएं और 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो इन क्वेश्चनों का आप और अभ्यास कीजिए, और ऐसे ही सीरीज हम आपके लिए लगातार लाने वाले हैं। ये क्लास आपको हर दिन 9 बजे अपने YouTube चैनल पर मिल जाएगी। अपना YouTube चैनल है MJF अकेडमी उदय प्रवाटी। इस चैनल पर आप रेगुलर बने रहिए। हम ये कह सकते हैं आने वाली एग्जामों में आपका स्थान मिलेगा, आप जो परीक्षा दोगे उसमें आपका नंबर मिलेगा। मैथ के बल पर आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं मैथ से मेरा सिलेक्शन रुक गया, मैथ से अब आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।